अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कराता रखे। तो आज हमारी एक सुबह का आगाज़ हो चुका है, जो कि कुछ बच्चों के कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन हसीब और वजिया के स्कूल अभी तक नहीं खुले। तो वो अभी घर पे ही हैं और मैं जाने लगी हूँ गाउन वाउन पहन के। चाबी अभी उठा ली हैं हाथ में और जा रही हूँ मैं गांव के लिए, क्योंकि गांव में हो गई है फौतगी, जो कि मेरे हस्बैंड की चची लगती थी और आज उनका तीसरा कुल। कौन कौन है? हसीब तो अभी बाहर निकला है। हाँ, तो हसीब का फ्रेंड आ गया, तो वहाँ पे आज है ना कुल है, तो कुल के लिए जो है ना जा रही हूँ। लेकिन मैंने ज़्यादा देर रुकना नहीं है, बस जाके अफसोस करना है, थोड़ा बैठना है उनके पास, दुआ वगैरह करवा के तो फिर वापस आ जाऊँगी। क्योंकि आज बच्चों के कॉलेज का भी पहला दिन है ना, तो ये ना हो कि वो फिर कहेंगी मम्मा आज हमारा पहला दिन था और मम्मा जो है घर पे ही नहीं है। तो बस इंशाल्लाह जो भी रूटीन हुई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हसीब को अब मैं देखूँ छत, तो ये मैं अभी गाँव के लिए निकल पड़ी हूँ और बस इतनी देर नहीं लगाती, जल्दी ही वापस आती हूँ, क्योंकि बहुत ही रूटीन घर की, काम की, हर चीज़ की ख़राब हुई है। तो बाकी घर को भी देखना है, लेकिन ये मेन काम मेरा ये भी था ना कि मैंने कहा चले सबसे पहले ये कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना कुछ और करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं घर पहुँच गई हूँ और मेरे जो माइंड में था माइंड में था कि 1 घंटे में वापस आऊँगी, लेकिन नहीं, 1.5 घंटा लग गया मुझे। चले कोई नहीं, टाइम ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन अब जल्दी जल्दी से घर के काम समेटे। हसीब परेशान हुआ पड़ा है अपने कबूतरों की वजह से, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कबूतर बीमार हो रहे हैं। तो चले हम शेड बंद कर। तो कबूतर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, जो कि मैंने आप लोगों से शायद इसका ज़िक्र नहीं किया। हमारे छत पे आ गया था एक बीमार कबूतर, मतलब बीमार था कि नहीं, सर्दी उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और हम उसको अपने रूम में लेके आए, उसको गर्म किया, तो वो जो है ना हसीब को बहुत पसंद आ गया। और हसीब ने अब उसके एक की बजाय अभी 15 कबूतर इकट्ठे कर लिए। कुछ मैंने लेके दिए हैं, कुछ बाबा ने उसको पैसे दिए हैं, और पता नहीं कुछ आप ही से उसने पैसे लिए हैं। तो इस तरह करते करते अभी उसने 15 कबूतर इकट्ठे कर लिए, जिनमें से उसके काफ़ी बीमार हो चुके हैं, शायद ठंड की वजह से या किसकी वजह से। तो अभी परेशान हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल उसका जो है ना माइंड हटा हुआ है। सिर्फ कबूतरों का उसको शौक़ है। अभी भी उसको मैं बकरे भी लेके दे दूँ, बकरियाँ भी, तो उस चीज़ पे ज़्यादा खुश होता है पढ़ाई से ज़्यादा। वजिया उठी हुई थी, अभी मैंने वजिया को नाश्ता बना के दिया और अभी मैं और वजिया जा रहे हैं बाज़ार के लिए, क्योंकि मैंने बिल जमा करवाने थे और कुछ पकाने का लाना था। तो जल्दी से वजिया शूज़ पहन और जल्दी चलें, बहुत देर हो जाएगी। तो मैं और वजिया खैर से वापस आ गए हैं। कुछ हमने फ्रूट लिया, कुछ वजिया के जो कपड़े सिलाई के लिए दिए हुए थे, वो कपड़ा कम था, वो ला के मैंने दर्जन को दिया और जो है ना बिल वगैरह जमा करवाए। बस अभी जो है ना बच्चों के लिए चाट बनाई है, उसके लिए मैं इमली और समोसे वगैरह लेके आई थी। और हमने वजिया कब से कही थी कि मम्मा इन जो तोतों का घर लेके आएँ, तो आज फिर वजिया मेरे साथ गई हुई थी ना, तो वो इसका ये घर लेके आ गई भाई, ताकि हमारे जो तोते हैं ना वो अंडे देंगे। ये अभी ब्लर पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है, ये है उसके अंदर हमने रख दिया, लेकिन ये डर रहे हैं, अभी अंदर नहीं जा रहे। वजिया कब से बैठी रही है कि मम्मा कब जाएंगी कब जाएंगी। अभी महल में मैंने कैमरा साफ़ किया तो अभी कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। ये इधर से था, ये अब देखिए क्या करते हैं। मैंने अपने बैग पे टेबल पे चाट बना के रखी है। इनको दही वाली नहीं पसंद, इमली वाली पसंद है, तो ये आज मैंने इमली वाली इनके लिए चना चाट बनाई है। यहीं पे प्लेट वगैरह रख दिए ताकि जो कोई भी खाना चाहे तो यहाँ से। मुझे अभी इतनी सख्त भूख लगी हुई थी और वजिया मुझसे मांग रही थी, जी वजिया के लिए मैंने प्लेट में डाली है और साथ में यहाँ पे खुद ही चम्मच इसके साथ में लगा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ। इनको खट्टी चाहिए थी और इसमें इतनी खटास है ना। और वजिया मैडम
कह रही है कि आज मम्मा बनाएं बिरयानी। लेकिन ये देखें कितने मज़े का जो है ना देसी मुर्गी का सालन बना हुआ है। नहीं बनाती, आज ये खिलाऊंगी, क्योंकि ये इन्होंने ना सिर्फ एक ही बच्चे ने खाया है, बाकी किसी ने इसको देखा तक भी नहीं है। तो अभी मैं बिरयानी बना दूँ तो ये फिर फ्रिज में रख दो, फ्रिज में इसका जायका ख़राब हो जाता है। नहीं, इसको तो ना मैंने खुद भी अभी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बना के तो पेशावर चली गई थी, फिर उधर से वापस आई थी तो मुझे कभी भूख ही नहीं थी, सर में दर्द था, थकी हुई थी तो बस सो गई थी। तो आज ये बिरयानी के लिए वैसे मैंने सारे चिकन निकाल के रखा हुआ था, लेकिन कल बनाऊंगी। आज जो है ना वही देसी जो है ना मुर्गा बना हुआ है, रोटी बनाती हूँ और वही खिलाती हूँ इनको। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं, क्योंकि मैं स्टोर में अपने कपड़े वगैरह संभाल रही थी, और जो बड़े कपड़ों वाले ब्रीफ केस है ना, तो मैं एक को ऐसे ही चेक करने लग पड़ी। मैंने कहा इसमें है क्या ना। बीच में मैंने जो है ना वीडियो को रोक दिया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा आप लोग भी सोचेंगे कि हर दफ़ा इसका जो है ना रोना ही लगा रहता है। लेकिन कोशिश करती हूँ खुद को जो है ना खुश रखने की, खुद को बहलाने की। लेकिन कभी कभी इंसान थक जाता है, और कभी कभी इंसान को अपनी यादें आने लग पड़ती हैं, पुरानी जो मुश्किल वक्त होता है वो याद आ जाता है। और मैं तो पता नहीं ऐसी हूँ ना कि जैसे ही अल्लाह ताला मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाता है। कामयाबी क्या होती है, जैसे जैसे मुझे आसाइश अल्लाह ताला देता है, जैसे तरक्की होती है, जैसे पैसे आते हैं, या कोई मैं अच्छे से अच्छे अपनी पसंद की, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ें लेती हूँ, तो बस पिछला टाइम मैं याद करके ना फिर बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि मैंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये इंसान की जो होनी चाहिए ना पहचान होनी चाहिए कि इंसान को अपना पिछला वक्त याद करके आगे चलना चाहिए, ना कि आगे जाके जैसे ही अपनी कामयाबी को देख के अकड़ आ जाए, गरूर आ जाए, तकब्बुर आ जाए। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से बचाए, बल्कि हमेशा अपने माजी को याद करके आगे चलना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। लेकिन सारे दुख, गम, परेशानियाँ एक तरफ, और जो है ना अपनों का जाने का दुख एक तरफ होता है। आज जो है ना फिर मुझे अपने बेटे सैफ़ की तस्वीर मिल गई है, जो कि मैं उधर अपनी ना पेटी में से कपड़े तो नहीं, हाँ बल्कि सैफ़ के बाबा के कपड़े देख रही थी, निकाल रही थी ना, क्योंकि इंशाल्लाह उन्होंने जल्दी ही आना है, तो वो उनके कपड़े मैं निकाल रही थी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा बिस्तर बाहर पड़े थे वो रख रही थी, तो मैंने चेक किया, मैंने कहा इधर मुझे कुछ फ़ील हो रहा है कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है ना। मुझे बिल्कुल भूली हुई थी ये तस्वीरें, आप यकीन जाने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने कभी अपने बेटे सैफ़ की तस्वीरें बड़ी करवाई होंगी या करवाई थी, और वो मैंने कहीं रखी हुई है। आप जो है ना इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन ऐसे ही आज बाई चांस मैंने देख लिया। ये इधर लाइट भी लगती है, सही नज़र नहीं आ रही होगी, ये अभी आप लोगों को सही नज़र आएगी। देखिए कितना प्यारा मेरा बेटा, ये पठानों वाली टोपी भी ब्लैक की हुई है, और ये वाइट सूट पहना हुआ है, ऊपर ब्लैक वास्कट पहनी हुई है, ये वेलवेट में थी मेरे हाल में। बहुत प्यारा मेरा बेटा था। तो बस पहले मैंने आज जी भर के मैंने रो लिया है, और अभी हमारी नेक्स्ट सुबह हो चुकी है। काम वाली भी इधर ही थी, वो भी मेरे पास आ गई, बैठ गई मेरे पास, वो भी रोने लग पड़ी और मुझे चुप कराने लग पड़ी। कहती है ना देखा करो सैफ की तस्वीरें। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं थी बस ऐसे ही बाई चांस जो है ना मेरे सामने आ गई। और एक ये तस्वीर, ये तो शायद आप लोगों को मैं पहले भी दिखाई थी ना, तो इसको भी मैंने बड़ा करवाया था। ये 2 तस्वीरें थी ये वाली भी, और ये आप लोगों ने नहीं देखी हुई थी तस्वीरें तो इसकी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस वो इसी तरह फिर देखूँ ना तो फिर रोती रहती हूँ और बस अल्लाह ताला मेरे बेटे का वो जान अच्छा करे, और इंशाल्लाह उस जान में ना अपने बेटे से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी इनको मैं वापस ही रखती हूँ। असीब भी अंदर लेटा हुआ है और असीब बीमार हुआ पड़ा है। वैसे आप लोगों को मैं ना एक चीज़ दिखाती हूँ कि असीब तो रेड हुआ पड़ा है, लेकिन असीब का इतना वाइट कलर है ना, ये कबूतरों के लिए छत पे घूम घूम के ना इसने अपना रंग भी ख़राब किया हो गया। असीब बालों की कटिंग भी करवा ले बेटा, ठीक है कभी। असीब की और सैफ की
जो है ना चेहरे शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं या नहीं। असीब आंखें दिखाओ अपनी, आंखें मिलती जुलती हैं थोड़ी थोड़ी। पहले हसीब ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना तो बिल्कुल अपने सैफ भाई की तरह होता जा रहा है। तो सारा सामान, सैफ की तस्वीरें, सब कुछ मैंने संभाल लिया था स्टोर में। फिर उसके बाद वजिया उठी, वजिया को नाश्ता करवाया है। हसीब गया हुआ है अपने कबूतर के पास छत पे, तो कह रहे थे मम्मा आए चक्कर लगाएं देखें। तो मैंने कहा बेटा मैं खाने से फारिग हो जाऊँ तो फिर तब देखती हूँ। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी की। बिरयानी के लिए मसाला जो है ना काफ़ी मैंने तैयार कर लिया है, बस अब चावल बॉयल करती हूँ और फिर इसको तय लगाऊंगी। तो चले जी अभी चेक करते हैं अपनी बिरयानी की कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने दम लगा दिया था। तो अभी इसको मिक्स करते हैं। शिट, ये रहा चम्मच और हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करते हैं मिक्स। तो फाइनल इसको मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन दोबारा से इसको मैं दम पे लगाने लगी हूँ, क्योंकि बस ये है कि चूल्हा बंद कर देती हूँ और ऊपर से इसको ढक देती हूँ, क्योंकि अभी इसको खाने वाला कोई भी नहीं है। जब किसी का खाने को दिल करेगा तो बस डाल के दे दूँगी। और साथ ही मैं बना चुकी हूँ यहाँ पे रायता, और फ्रिज में खीरा पड़ा है तो वो भी निकाल के कट करके रख देती हूँ। फिर बाकी मैं सुबह से आई लगी हूँ अपने घर के स्टोर को साफ़ करने में, तो बस फिर ही स्टोर की सफाई को फिर से स्टार्ट करते हैं। कल हम जाते हैं हसीब के कबूतर देखने। तो ये जगह देखिए सर्दियों में ना बिल्कुल खुश्क होती ही नहीं है। दोबारा से फिर पानी यहाँ पे गिरता है तो फिर गीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं लगती ना। हसीब ने तो छत का इतना बुरा हाल बना लिया है ना कि ऊपर आने को अब तो दिल ही नहीं करता। बस किसी दिन खुद भी लगूंगी काम वाली के साथ और सारी सफाई करेंगे, क्योंकि अब धूप है ना, धूप में बैठने को बहुत दिल करता है। लेकिन ये देखिए कितना बुरा हाल। ये इसने पहले कबूतरों की यहाँ पे जगह बनाई, इतना गंद किया है ना कबूतरों ने। यहाँ से सब सामान था वो इसने निकाल के बाहर फेंका। तो फिर इसने अभी ऊपर जगह बनाई हुई है। अभी ऊपर का हाल देखते हैं। तो यहीं से आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। कबूतर यहाँ पे भी बैठी हुई हैं, वहाँ पे एक बैठा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है, ग्रे सा कलर का है। और ये भी देखें, और वो सामने भी बैठे हैं, लेकिन वो उनके हैं ना, हमारे सामने वालों के। ये मुझसे डर ना जाए। तो इनका घर बनाया हुआ है हसीब ने। नहीं, दाने वाने को बंदोबस्त करके रखा। ये इसने बंद किया हुआ है, पता नहीं अभी इसमें कबूतरों को बंद किया हुआ है या कैसे इसने ढका हुआ है। देख लेते हैं। ओहो, इसने तो दरवाजे वगैरह भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। देखते हैं। पता नहीं इसने क्या सिस्टम बनाया हो, मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। ये मैंने समझा ये खुलता होगा, ये नहीं खुल रहा, लेकिन पता नहीं कहाँ से इसने फिर निकाले होंगे। इसको मैंने बोला है कि एक हमारी जो इस तरह की एक प्लेट है ना वो टूटी हुई है, ख़राब है, तो उसको उठा के ना इसका, क्योंकि इसका छत नहीं, जिसने एक कपड़ा दिया हुआ और पीछे ऊपर प्लास्टिक, तो मैंने कहा वो प्लेट रख दो, क्योंकि बारिश होगी ना तो फिर उससे ज़्यादा फिर महफूज रहेंगे, नीचे बारिश का पानी नहीं जाएगा। लेकिन उसने हमें नहीं रखा प्लेट को। धूप इतनी अच्छी है और कितना गर्दा हुआ पड़ा है ना इन प्लेटों पे। कभी किसी दिन ना इनको भी साफ़ करना है, क्योंकि अगर साफ़ किया ना तो फिर सही से चार्ज करेंगी। तो मैं कह रही हूँ छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस कबूतर ने कुछ पाँव में पहना हुआ है, छन छन। थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं बैठती हूँ, धूप लगवाती हूँ और फिर नीचे जाते हैं। और हसीब भी आ गया। अजीब, उस घर को बंद क्यों किए हुए है? उसका तो मुझे दरवाज़ा भी नहीं मिल रहा था कि कहाँ से खुलता है। यहाँ पे बैठे, चले नीचे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर तेज़ धूप है। अभी होता है मेरी चाय का टाइम। पहले भी मैंने चाय बनाई थी, लेकिन उस टाइम मेरी कज़न आ गई थी, क्योंकि हमारे महल्ले में भी फौती हो गई थी ना, हमारे गांव के ही थे,
लेकिन पहले और दूसरे दिन तो हम गए थे, तीसरे दिन फिर हम नहीं जा सके, उन्होंने कुल पे भी बोला था और टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो कज़न आ गई थी, कहते हैं चलो चलते हैं ना, तो वहाँ पे चली गई। और फिर बाकी बच्चों को तो मैंने चाय दे दी थी, अपने लिए फिर से गर्म की है। और ये देखें, ये कुकीज़ पड़ी हुई ये थे जो कि सब बच्चों की नज़र से भी गायब थे और मेरी भी नज़र से गायब थे, और आज मुझे ये दिख गए, मिल गए हैं। तो अभी इसको मैं ओपन करूँगी और चेक करूँगी कि इनका टेस्ट कैसा है। और आजकल इतने दिन छोटे हैं ना कि बस फुर्सत ही नहीं मिलती व्लॉग बनाने की, काम ही मुकम्मल नहीं होता दिन का, कुछ हो जाता है, कुछ रह जाता है, बस एक आदि होता है। और जो है ना खाना वाना ही मुश्किल से बनता है। तो इंशाल्लाह लंबे दिन होंगे तो फिर रूटीन से लोग भी आया करेंगे, बना करेंगे। तो थोड़ी आजकल तबीयत भी सही नहीं होती मेरी शाम के वक्त, तो बस आज भी जो है ना मुझे बुखार हो गया तबीयत मेरी सही नहीं है, बस चाय पी के फिर बिस्तर में लेटती हूँ, आराम करती हूँ, बाकी मुझसे कोई काम नहीं होने वाला। ये अभी कल भी मैं दूध नहीं लेके आई थी और ये आज का भी दूध था, इसको भी बॉयल करना है, देखती हूँ ऊपर चूल्हे पे रख देती हूँ, वो जिया को या किसी को बिठा दूँगी कि ताकि देखते रहें दूध के लिए, क्योंकि आज भी इसको बॉयल नहीं किया ना, एक तो कल का तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि ये आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक दफ़ा मिलूँगी अपनी एक नई रूटीन लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।